students, how are you? Today we are going to start exercise 1.6, last exercise of first chapter number system. Let's start exercise 1.6. यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 में जो बेसिक्स यूज होगा जो टर्म्स यूज होंगी उनको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं ताकि जो एक्सरसाइज 1.6 हमको आसानी से समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्या है, अगर इफ ए इज पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड पी एन क्या हुआ रेशनल नंबर्स। अगर हमारे पास ए कोई पॉजिटिव मींस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, एक पॉजिटिव रियल नंबर है और पी और क्या है रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर मींस जो नंबर पी अपॉन क्या की फॉर्म में हम इसको हम लिख सकते हैं वो क्या होता है रेशनल नंबर होता है। तो ध्यान से देखिए, a रेज़ टू द पावर b इनटू a रेज़ टू द पावर कितना हो गया क्यू। यानी हम करते आए हैं, पहले भी करते रहे हम 8th में 7th में क्या कर रहे हैं हम कि अगर बेस सेम है, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर उनका बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड होती है। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं 8th 9th 7th में। तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या होंगी ऐड होंगी। तो a रेज़ टू द पावर कितना हो गया p प्लस क्यू। इन द सेम वे अब यहाँ पे देखिए ऐसे हमारे पास ये ऐसा ही फोर्थ देखिए, यहाँ पे क्या है बेस सेम है। ठीक है, दोनों क्या है बेस सेम है और उनको हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। अगर बेस सेम है टू नंबर्स के, अगर बेस सेम है और उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड होंगी, अगर उनको हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ए की पावर कितनी यहाँ पे p है और एक पावर कितनी है क्यू है, तो एक पावर क्या आएगी p माइनस क्यू। जीरो के और यहाँ पे देखिए ये क्या हमारे पास a बेस है और पावर क्या है पहले p है उसके बाद क्यू है। यानी इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास सपोज करो ये 2 है और इसकी पावर फिर 1 है, फिर पावर कितनी है 4 है, फिर पावर कितनी है 5 है। तो अगर हमारे पास जो बेस है ऊपर पावर से पावर ऊपर लग रही है तो जितने भी पावर्स हैं उन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 4 जा 4, 4 5 जा 20। तो जो 2 की पावर है वो कितनी आ गई है 20 आ गई है। तो बिल्कुल सेम हमारे पास जो a है उसकी पावर p है फिर क्या होगा तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा a रेज़ टू द पावर p क्या हो जी। ओके, एंड नेक्स्ट मेरे पास क्या देखिए ध्यान से, दोनों की पावर्स क्या है सेम है। जो a है उसकी पावर कितनी है p और जो b है उसकी पावर भी कितनी है p है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हो ab, यानी इन दोनों की पावर आपने इकट्ठे लिख लिया ऊपर p ab। ये कब है जब आप इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसी मिस्टेक मत करना। अभी आप ऐसे करो ap प्लस bp ये नॉट इक्वल टू है a प्लस b, ऐसे नहीं करना आपने। ये ओनली मल्टीप्लाई जब हम दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और उन दोनों की जो पावर्स हैं वो सेम है तो आप दोनों की पावर्स को इकट्ठे लिख सकते हो a इंटू बी और रेज़ टू द पावर p। इज इट ओके? तो ये आपने ध्यान रखना है, ऐसी मिस्टेक आपने नहीं करनी है। और ऐसे हमारे पास टू टर्म्स ही हैं। अगर हमारे पास क्या है ए बी, इनको दोनों के ऊपर क्या है a इंटू बी स्क्वायर रूट है ऊपर, तो आप क्या सकते दोनों का जो स्क्वायर रूट है उसको आप अलग लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। जी ओके, एंड नेक्स्ट ऐसे यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b, तो ऐसे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे ये है आपने ऐसा कभी नहीं करना है, ये कभी इसके इक्वल नहीं होता स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा आपका, ये इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू होगा। ये ओनली मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ही पॉसिबल है। आप करके सकते, आपको इसको आप करके इसको देख सकते हो, इसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओनली नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करें तब भी ये जो है वो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी है, ये ओनली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। इन द सेम वे स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो इन सभी टर्म्स का, इन सभी बेसिक्स का हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 1.6 में। और नेक्स्ट जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर वहां पे कब कोई टर्म कब यूज हो सकती है उसका हमें कोई पता नहीं है। तो हमने इस बेसिक्स को माइंड में रखना है क्योंकि जो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे वो हमारे पास 10th में 11th में 12th में वहां पे क्वेश्चन नहीं होंगे,
वहां पे जस्ट ये हेल्पिंग हैंड बेसिक्स होंगे जिनको हमने वहां पे क्वेश्चन को सोल्व करते हुए इनको इनकी हेल्प लेनी है हमने। यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो 9th हमारे पास ये टोटली उधर ये हमारे पास क्या बेस है अपर क्लासेस का, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो वहां पे क्या होंगे, हेल्पिंग हैंड होंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जीटो के जितने बेसिक्स करेंगे हम सभी चैप्टर्स में वो आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं, लर्न करना है उनको विद अंडरस्टैंडिंग। जीटो के नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.6। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.6। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट पार्ट वो क्या है, बेस कितना हमारे पास 64 और पावर कितनी है 1/2। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे 64 1/2। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, जो 64 है क्या करना है उसका, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं हमने, उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। कैसे करते हैं प्राइम फैक्टर हम, तो 64 कितने जा रहा है 2 पे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 पे 2 8 जा, फिर 2 पे 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2। तो कितने आ गए 1 2 3 4 5 6, ये कितने 2 है 6 टाइम 2 into 2 into 2 into 2 into 2, यानी क्या आ गया 2 की 6। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 2 की 6 आ गया। तो जो 64 है उसको हमने क्या लिखा 2 की 6 और यहाँ पे पावर कितनी है 1/2। और अभी हमने क्या किया था कि अगर पावर से ऊपर पावर है तो क्या करते हैं हम सभी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इनको हम। तो क्या आ गया बेस कितना है 2 है, 6 पावर है फिर 1/2 है, तो 6 इंटू कितना हो गया 1/2। इनको सॉल्व कीजिए 2 3 जा 6, तो कितनी आ गई पावर 3 इंटू 1 3 और पावर 3 है, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए बेस को, 2 इंटू 2 इंटू कितना आ गया 2 2 जा 4 और 2 जा 8। ये ओके। अगर आपने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखना है इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, ये 64 था, ये क्या 64 क्या होता है 8 का स्केल होता है। 64 क्या होता है, क्योंकि 8 इंटू 8 क्या होता है 64 होता है। तो इसको आप लिख सकते हो 8 स्क्वायर। इसको ऐसे भी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, शॉर्ट हो जाएगा ये। तो बेस क्या हो गया 8 और पावर्स क्या आ गई 2 और 1/2, 2 से 2 कैंसल, 8 की 1 यानी 8। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करें हम। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है 32 और पावर कितनी है इसकी 1/5। तो 32 क्या फैक्टर कीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 पे 2 8 जा 16, फिर 2 पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो कितना है ये 2 कितने, ये 2 है तो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। यानी 32 है वो हमारे पास क्या है 32 है वो क्या है 2 की 2 पावर कितना हो गया 5। तो 2 की 5, तो 32 है वो क्या है 2 रेज़ टू द पावर 5 और अगेन जो पावर वो कितनी है 1/5 गिवन है। तो जो हमारे पास पावर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसल, 2 की पावर 1 मीन्स आंसर कितना आ गया हमारे पास 2। ये ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है थर्ड पार्ट क्या है 125 और पावर कितनी है रेज़ टू द पावर 1/3। तो 125 क्या फैक्टर बनाइए प्राइम फैक्टर। तो ये देखो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 पे नहीं हो रहा है, 4 पे नहीं हो रहा है, कितने पे डिवाइड हो रहा है 5 पे डिवाइड हो रहा है। तो 5 2 जा 20 सॉरी 5 2 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 जा रहा है 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 पे क्या होगा 125 क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया तो 125 जो होगा वो क्या होगा 5 और पावर कितनी होगी है 3। तो यहाँ पे जो 125 है इसको लिखेंगे हम 5 रेज़ टू पावर 3 और हमारे पास पावर कितनी गिवन है 1/3 और कैंसिल कीजिए इसको, दो पावर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 1/3 और 3 क्या हो गया कैंसल और 5 की पावर कितनी आ गई 1 यानी आंसर कितना आ गया 1। तो आप जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है और हमने इनको अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन को करना है, पे क्रैमिंग नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.6। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है
फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 9 रेज टू द पावर 3/2। ध्यान देखिए यहाँ पे जो 9 है उसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 3 into 3, ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर। तो 9 को हमने क्या लिखा, 9 को लिखा हमने 3 का स्क्वायर। उसके बाद जो पावर है वो कितनी है 3/2 है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम इन पावर्स को आपस में क्या करेंगे, इन पावर्स में मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3/2 और 2 से 2 क्या होगा कैंसल, और 3 की पावर कितनी आ गई है 3 आ गई है। तो पावर 3 है तो बेस को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको आपस में, 3 into 3 into 3 3 is 9, 9 3 are 27। इज इट ओके? कुछ नहीं किया हमने, 9 को लिखा है, ये 9 क्या है 3 का स्क्वायर है और पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर कितना आ गया 27। इन द सेम वे जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है 32 रेज टू द पावर 2/5। जो 32 है उसके फैक्टर बनाइए, 32 के क्या बनेंगे 2 2 1 2 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2। यहाँ पे देखिए से 2 into 2 into 2 into 2 तो क्या आ गया 2 जो है ना 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा तब कितना आएगा 32 आएगा। तो हम वी कैन से 32 is equal to 2 raised to the power 5, यानी हमारे पास क्या होगा जो 32 है वो क्या है वो है 2 raised to the power 5 और ऊपर जो पावर गिवन है वो कितनी गिवन है 2/5। तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए 5 into 2/5, 5 से 5 क्या हो गया कैंसल, और 2 की पावर कितनी आ गई है 2 आ गई है। तो क्योंकि पावर 2 है तो बेस को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4, तो आंसर कितना है 4 आ गया आपका। ऐसे हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो कितना है 16 और पावर कितनी है 3/4। तो इन द सेम वे जो 16 है उसके आप फैक्टर कीजिए, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। ध्यान से देखिए 2 के जो 2 है वो कितने टाइम आ रहा है 4 टाइम आ रहा है। इट मींस जब 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 16 आएगा। तो 2 को हम लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं हम, 16 is equal to 2 raised to the power 4। तो 16 को लिखा हमने 2 और पावर 4 और जो पावर गिवन है वो कितनी गिवन है 3/4। पावर्स को आपसे मल्टीप्लाई कीजिए 4 into 3/4, 4 से 4 कैंसल, 2 रेज़ टू द पावर कितना हो गया 3, और क्योंकि जो पावर है वो 3 है तो बेस को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4, 4 2 8। ये ओके? तो फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट सॉरी ये कितना हमारे पास 125 रेज़ टू द पावर -1/3। जो 125 है इसके प्राइम फैक्टर बनाइए 125 के। देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ना 3 से हो सकता, ना 4 से। ये कितने में डिवाइड होगा ये 5 पे डिवाइड होगा। तो 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 पे 5 5 25 और 5 1 5। तो कितना आ गया ये 5 की 3, यानी जो 125 है इसे लिख सकता हूं मैं 5 into 5 into 5 यानी 5 रेज़ टू द पावर कितना हो गया 3, यानी 5 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना है 125। तो देखिए ध्यान से जो 125 है इसमें मैंने क्या लिखा 5 रेज़ टू द पावर कितना हो गया 3 और गिवन पावर कितनी है -1/3। इनको सॉल्व कीजिए आप, जो पावर्स हैं उनको आपसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 into -1/3, 3 3 क्या हो गया कैंसल, और जो 5 की पावर कितनी आई है -1 आई है। तो हम 8 में कर चुके हैं, अगर हम किसी भी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो साइन ऑफ पावर है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। यानी अगर 5 की -1 है, अगर इसको मैं लेके आता हूं डिनोमिनेटर में, इसको देखो ध्यान से, कोई भी नंबर है ये 2 है, इसे लिख सकता हूं मैं 2/1, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा इसको अपॉन 1, इसको ऐसे देखो ध्यान से, 5 की -1 है, इसको मैं नीचे ले आया 5 की 1, क्या हुआ क्योंकि ये न्यूमरेटर में था 5 की -1, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आ गया तो उससे क्या डिफरेंस आता है, जो साइन ऑफ डिग्री है, साइन ऑफ पावर है वो क्या होता है चेंज हो जाता है। यानी -1 था तो ये क्या हो गया +1 हो गया,
और इसका आंसर कितना है 1/5, क्योंकि 5 का 1 का मीन 5 की पावर 1 का मीन क्या होता है 5 होता है, तो आंसर आपके पास कितना आ गया 1/5। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.6। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है 2 raised to the power 2/3 और इंटू 2 raised to the power कितना हो गया 1/5। हम कर चुके हैं, हम एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं कि अगर हमारे पास बेस सेम है, अगर टू नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका बेस सेम है तो पावर क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस कितना है 2 है और पावर कितनी है 2/3 और प्लस 1/, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो इनको आप ऐड कर दीजिए, 2/3 प्लस 1/5, इनको हमने सोल्व करना है, एलसीएम लेके। कितना एलसीएम आएगा, 15 का एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो 3 5 जा 5, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा और 3 1 जा 3, तो जो 10 प्लस 3 13, 13.15, तो जो पावर है वो कितनी आई है 2 raised to the power 13/15। कुछ नहीं किया हमने, जस्ट हमने क्योंकि बेस सेम था, पावर मल्टीप्लाई करते हुए बेस सेम था, हमने पावर को ऐड किया है, ठीक है। और क्योंकि फ्रैक्शंस थे यहाँ पे, उनको एलसीएम में सॉल्व कर दिया हमने, तो आंसर कितना है, बेस 2 है और पावर कितनी है 13.15। सेकंड पार्ट 1/, हमारे पास क्या है, और पावर कितनी है 7। तो कुछ नहीं करना है आपने, जो न्यूमरेटर है उसकी पावर अलग कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर अलग कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि 1/3 raised to the power 3, सबकी पावर कितनी है 7 है, तो कुछ नहीं किया हमने, जो न्यूमरेटर है उसकी पावर अलग कर दी है 7, जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर अलग कर दी है 7। तो 1 को आप 1/7 में मीनिंग क्या होगा कि आपने 1 को यानी बेस को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 into 1 into 1। तो 1 को आप जितने टाइम मर्जी आप इसको मल्टीप्लाई करते रहिए, 1 1 1 1 1 1 1 ही आएगा। तो 1 की 7 कितना हो गया है 1 हो गया। और यहाँ पे देखिए जो 3 है उसी देखो, एक पावर कितनी है 3 है, फिर कितनी है 7 है, 2 पावर्स हैं, तो दोनों पावर से क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 into 7, तो आंसर कितना आ गया 1/3 raised to the power 21। इट ओके। नेक्स्ट स्टार्ट थर्ड पार्ट, हमारे पास क्या है 11 raised to the power 1/2 एंड इन डिनोमिनेटर 11 raised to the power 1/4। अब यहाँ पे देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम है, पावर को ऐड करते हैं, और अगर हम हमारे पास बेस सेम है और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी इनको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो पावर है वो क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी, यानी 1/2 एंड माइनस 1/4, ठीक है। इनको हम सोल्व कर देते हैं, 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम कितना आएगा 4 एलसीएम आएगा, 4 2 2 जा 4 2 और 2 1 जा 2, 4 1 जा 4 1 1 1 जा 1, और 11 पावर कितनी आ गई है 2 minus 1 1 1/4। कुछ नहीं किया हमने, जस्ट हमने ये टर्म यहाँ पे यूज किया है कि मल्टीप्लाई करते हुए अगर बेस सेम है पावर ऐड होंगी, और अगर बेस सेम है अगर उनको हम डिवाइड कर रहे हैं डिवीजन है, तो पावर क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी। जी ओके, ऐसे हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया है, एलसीएम सॉल्व कर दिया है, तो आंसर कितना है 11 raised to the power 1/4। फोर्थ पार्ट 7 raised to the power 1/2 into 8 raised to the power 1/2। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने इंट्रोडक्शन में किया था कि अगर हमारे पास टू नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका जो पावर्स हैं वो क्या है सेम है, तो हमें क्या करना है 7 into 8, दोनों की जो पावर है वो इकट्ठी लिख सकते हैं हम 1/2। 7 into 8, क्योंकि दोनों की पावर्स क्या है वो सेम है 1/2 1/2, दोनों बेस हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और उन दोनों पावर जो है आपने इकट्ठे लिख देना है 1/2। तो 7 into 8 कितना हुआ 56, और आंसर कितना हुआ 56 की पावर कितनी होगी 1/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 1.6 वो कंप्लीट हो चुकी है। जिस स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है।
आई विल होप आपके समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 यानी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।